इस समय का सबसे बड़ी खबर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 4 साल बाद देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 11 मार्च से लागू कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड की वजह से सीएए को जारी करने में देरी हुई, लेकिन अब सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट द्वारा अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों से नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो अनडॉक्यूमेंटेड है और 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए हैं उनको नेशनलिटी दी जाएगी। इस कानून को लेकर पहले बड़ा विवाद हुआ था। ये एक्ट 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास हुआ था और बाद में इस एक्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैफ। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, इसके बारे में क्लियर जानना बहुत जरूरी है। हालांकि अब इस रूल को सिटीजनशिप रूल्स 2024 कहा जा रहा है। तो इंडिया के ये जो 3 नेबरिंग कंट्री है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन तीनों कंट्री से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग इंडिया में आए हैं उनके लिए है। जो हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, परसीज, क्रिश्चियंस, इन 6 रिलीजियंस के लोग इन तीनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से भागकर इंडिया आए हैं और अब इंडिया की सिटीजनशिप चाहते हैं, तो इस एक्ट के अंडर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मगर शर्त ये है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इंडिया में आए हो। लेकिन इस डेट के बाद जो लोग इंडिया आए हैं उनके लिए जो नेचुरल प्रोसेस है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, वही फॉलो किया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक्ट कहता है अगर आप एक परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट हो जो कि इन 6 रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का एक तरीका है नेचुरलाइजेशन, जो ये कहता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन के 1 साल पहले तक आपको इंडिया में ही रहना होगा और पहले के 14 साल में से कम 11 साल आपको इंडिया में बिताने होंगे। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और 2024 रूल से 11 साल की पीरियड को रिलैक्स करके 6 साल कर दिया है, यानी आप 6 साल में ही इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद इंडिया आने वाले लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एक्ट से इन रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इन रिलीजियन के लोगों को बिना पासपोर्ट, बिना वीजा और बिना डॉक्यूमेंट्स के आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे इनको इंडियन सिटीजनशिप पाने में आसानी होगी। इस एक्ट के मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और आर्टिकल 14 और सेकुलरिज्म का वायलेशन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट में मुस्लिम्स को ऐड क्यों नहीं किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है इन तीनों देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है और मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस है। तो मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस में मुस्लिम के साथ जागती हो रही है, ये मानना थोड़ा अजीब है और इन देशों में मुस्लिम पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, इसीलिए इस एक्ट में मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया है। अगर बात करें पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान में 97%, अफगानिस्तान में 99.7% और बांग्लादेश में 91% मुस्लिम्स रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये देश मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और इनको इंडियन सिटीजनशिप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी देश दूसरे देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन को नागरिकता देने के लिए कभी कोई कानून नहीं बनाता, क्योंकि नागरिकता की जरूरत मेजोरिटी पॉपुलेशन को नहीं होती है। एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए बनाया गया है।
तो इसका मतलब ये किसी का भी नागरिकता समाप्त नहीं करेगा, बल्कि ये नए लोगों को सिटीजनशिप देगा। और ये कानून आज का नहीं है, ये कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय का है, जो पहली बार 1955 में लागू हुआ था। उसके बाद इस कानून में 6 बार अमेंडमेंट हुआ है और फाइनली मोदी सरकार के अंडर अमेंडमेंट एक्ट को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। एक्चुअली इस एक्ट का इंडिया के सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है, यानी जो लोग पहले से ही इंडिया में रहते हैं, जिनके पास पहले से ही भारत का नागरिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उनका इस कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट इंडियन सिटीजन्स के लिए है ही नहीं। ये एक्ट इंडिया के उन 3 पड़ोसी देशों के बारे में है जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये पूरा जो कानून है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने रिलीजन की वजह से वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, जिनके साथ उनके धर्म की वजह से भेदभाव किया जा रहा है। नागरिकता की जरूरत माइनॉरिटीज को होता है, मेजॉरिटीज को नहीं। इन तीनों देशों की माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो इंडिया आए हैं, उनकी आंकड़े की बात करें तो 1972 से लेकर 2011 के बीच टोटल 18,74,000 लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया आ चुके हैं। और CAA के लागू होने के बाद इन 18 लाख लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसमें कुछ और भी एडिशन होगी, क्योंकि ये 2014 तक जो लोग आए हैं उनके लिए है। और CAA लागू होने के बाद से पूरे देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रोटेस्ट भी शुरू हो गई है। और इस तरह की सुरक्षा तब देखने को मिली थी जब राम मंदिर का फैसला आया था। USA और UK ने इस इशू पर कंसर्न जताते हुए कहा, रिलीजियंस के नाम पर भेदभाव मत करो। यहाँ जो रिलीजन के बारे में बताया गया है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन, तो मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बताया गया? ये क्यों नहीं मान सकते कि कोई अहमदिया कम्युनिटी के मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में काफी सारे हैं, उनके ऊपर भी अटैक होते हैं, उन्हें भी परसिक्यूट किया जाता है, तो वो अगर भागकर इंडिया आ जाए तो उनके लिए कौन सी रूल लागू होगी? तो US ने सारे कम्युनिटी को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की। उन्होंने ओपनली कहा सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इंडिया में भी काफी सारे पॉलिटिशियंस ने कहा इस रूल को अभी लागू करना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पूरे देशवासी अभी तक इस रूल को समझ नहीं पाया है। मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है, तो पहले देशवासियों को इस रूल के बारे में समझाना चाहिए था। इस एक्ट को लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गई है, क्योंकि इन स्टेट्स में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। इन लोगों में चिंता बढ़ गई है, इनके अंदर एंजाइटीज, डेमोग्राफिक चेंज का डर, लाइवलीहुड खोने का डर, इन चिंताओं के कारण प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रोटेस्ट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कड़ी सुरक्षा की इंतजाम किया है। जब सिटीजनशिप की बात आती है तो संसद के पास देश के लिए कानून बनाने की असीमित शक्तियां होती है, लेकिन ऑपोजिशन और अन्य राजनीतिक दलों का आरोप है कि गवर्नमेंट का ये कानून सेकुलरिज्म और इक्वलिटी जैसे संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन करता है। तो देखते हैं आगे इस CAA का जो डिसीजन है उसका रिजल्ट क्या आता है, इस एक्ट का रिएक्शन पूरे देश भर में क्या होता है। मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताया है कि आखिर सिटीजनशिप रूल्स 2024 क्या है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज इस चैनल की पहचान है। और इस एक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।